देखो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करने बोला है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग को दोनों एक एक करके निकाल के देखना पड़ेगा। कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो x प्लस वाई जो है वो 10 से ज्यादा या 10 हो सकता है। तो अगर मान लो हाँ हम सर। कॉर्नर पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं। अच्छा, 0 10 एंड 10 0। x का वैल्यू जो बोल रहा है वो y से हमेशा कम होना चाहिए। तो 0 और 10 तो हम ले सकते यस। हैं, बट हम 10 और 0 नहीं ले सकते। कैंसल। बिकॉज ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा ना। x का वैल्यू तो y से कम नहीं हो रहा है इस इक्वेशन में। फाइन। एक और बात, हम लोग 5 और 5 ले सकते हैं। बिकॉज बोला है कि अगर इक्वल हुआ तो भी चलेगा, है ना। हाँ सर, क्योंकि 5 मिनिमम भी हो गया, मैक्सिमम भी हो गया। एग्जैक्टली। और सेकेंड वाला इक्वेशन में हम लोग अगर बात करें x प्लस 3y इज लेस देन 60, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y उस हिसाब से 20 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। और इसके अलावा इंटरसेक्शन का अगर बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सर एंड और एक वैल्यू नहीं, और एक कॉर्नर पॉइंट नहीं निकलेगा सेकंड इक्वेशन का? बोलो जैसे कि कौन सा। सर हम लोग और एक निकाले नहीं निकाले, हम लोग को टोटल कितना कॉर्नर पॉइंट्स के साथ काम करना पड़ता है? देखो एक्चुअली है ना, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तुमको खाली ये देखना है कि तुम्हारे लिए कौन कौन सा पॉइंट वैलिड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग 10 और 0 निकाले, ये तो हम लोग को निकालना ही नहीं था, हाँ सर। है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी और निकालने का जरूरत नहीं, बिकॉज एक्स को छोटा रखना है। दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो एक्स बड़ा हो जाएगा ना। राइट सर। आप देखो यहाँ पर जैसे y का वैल्यू हम 25 ले रहे हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली x कितना होगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में 10 है, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। तो 10 माइनस 25 मतलब -15। x का वैल्यू -15 हो रहा है। यस सर। आप सारा वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो 0 और 10 को अगर हम लोग पुट करेंगे तो 90 आएगा। हाँ सर। 5 और 5 को पुट करेंगे तो 15 प्लस 45 मतलब 60 हो जाएगा। 45 से 60 आ गया सर। 0 सर और इसमें 2 आएगा 180। 180, और -15 को अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा सर -45। -45 और और 9 इंटू 25 225 225 -25 मतलब 200। 180। तो इसका मतलब यहाँ पर अच्छा 45। मैक्सिमम 2 पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। और मिनिमम जो है वो 5 है। हाँ सर। बस यही आंसर है। सर सर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये पॉइंट, ये जो कॉर्नर पॉइंट निकला हम लोग का, एक दूसरे का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ ये भी बात सही बोला, वो तो हम लोग देखे ही नहीं। तो देखो 0 और 20 का अगर हम लोग बात करें, हम लोग ये सेकंड वाला से निकाले थे, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये वैलिड है। हाँ सर। -15 और 25 को अगर हम पुट करेंगे तो ये तो वैलिड हो गई, बिकॉज ये इंटरसेक्शन था। हाँ सर। तो इसका मतलब सारा वैलिड हो गया। सर -15 और 25 सेकंड इक्वेशन में कैसे वैलिड है? 25 इंटू 3 हो गया सर 75। और अच्छा हाँ ठीक है सर 60 आ गया, राइट। हाँ, और तो इसका मतलब ये वैलिड है। अब यहाँ पर है ना 2 पॉइंट बन रहा है। तो ऐसा हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है ना, मैक्सिमम जो सर होता है ना। पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, हाँ पहले भी एक हाँ क्वेश्चन में आया था कि 3 पॉइंट में मिनिमम या मैक्सिमम था। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है फाइन। अब है ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं।
सर तो हम लोग इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि x इज मिनिमम एट, हम लोग सारा पॉइंट्स लिखेंगे एंड x इज मैक्सिमम तो एट सारा पॉइंट्स, राइट? हाँ एग्जैक्टली दोनों पॉइंट मेंशन कर देगा कि मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला पेज में आते अब हैं जहाँ। सर, हाँ बोलो। सर और एक चीज आप भी एक बात बताइए, अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन में सर और दो तीन पॉइंट्स निकालता है, कॉर्नर पॉइंट्स, और हम्म, उसमें भी सर अगर प्लस, उसमें भी अगर सर मैक्सिमम मिनिमम और निकल ही सकता था। हाँ बिल्कुल निकल सकता था, लेकिन और सेटिस्फैक्टरी इक्वेशन हम लोग को मिलता नहीं ना, ओके हाँ। ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा फाइन, देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला हम लोग का नंबर है। सर अब एक काम करते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं। हाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सर, एक मिनट, आयुष को कॉल करता है, नहीं देखता है। नहीं वो ज्वाइन कर चुका ऑलरेडी, वो वेटिंग रूम में था। ओ। हेलो। हाय आयुष, वॉइस क्लियर है? हाँ सर। ओके फाइन। देखो बाय द वे तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना चाहिए, आई मीन हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व में आ जाना चाहिए। बट स्टिल एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सर मैक्स 9 तक हुआ। हाँ एग्जैक्टली 9 के बाद हम लोग किए भी नहीं आयुष, बिकॉज बता रहे हैं सब एकदम सिंपल सिंपल है, क्या करना है समझ में पता ही है। तो हम लोग है ना अपना प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे, बट स्टिल एक क्वेश्चन 12 नंबर देख लेते हैं। सर 12 में y का वैल्यू तो जीरो ही हो सकता है, उससे बेसी तो हम लोग कर नहीं सकता, क्योंकि बीच में इसको अटका के रखा है। एग्जैक्टली देखो इसीलिए हम लोग ये वाला कर रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू -1 हो सकता है। तो और यहाँ पर बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, y का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, या 0 ले सकते हैं। तो अगर मान लो हम दोनों को 0 0 भी ले लेते हैं तो भी तो 0 इज लेस देन -1। ये फर्स्ट वाला तो हो गया। ये मिनिमम वैल्यू हो गया। अब एक को हम लोग सर, x को हम लोग ले सकते हैं लेकिन सर 1। लेकिन ये तो रॉन्ग है ना। नहीं। 0 जो होता है वो -1 से छोटा थोड़ी ना होता है, वो तो -1 से बड़ा होता है ना। बात सर समझ रहा है? नंबर 10 कैसे करना था, समझ नहीं आया। एक मिनट वाला करते हैं, पहले एक बार 12 समझ लो। हम्म। तो 12 में बात समझ रहा है कि यहाँ पर हम लोग 0 0 ले नहीं सकते। हाँ ठीक है, सर। उसके बाद नेक्स्ट वाला का अगर हम लोग बात करें। सर पर हम लोग y को तो 0 ले ही सकते हैं। y को 0 ले सकता है तो x को क्या लेगा बोलो? -1। ले नहीं सकता ना, देखो क्या ओ, बोला है x नहीं क्वेश्चन में, ले बोला है। सकते, हाँ। ओ, तो देखो सर ये सम होगा ही नहीं क्या? एग्जैक्टली इसमें लिखना पड़ेगा देयर इज नो फिजिबल वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। एक्चुअली मैक्सिमा बोला है हम लोग को, तो मैक्सिमा ही लिखेंगे। सो देयर इज नो मैक्सिमाइज वैल्यू। ठीक है, जस्ट इसीलिए डिस्कशन कर रहे थे, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है। फाइन। ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 10 नंबर हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है कि सर मैक्सिमाइज करना पहले है। बार 9 भी कर दीजिएगा, 9 में मेरा आंसर आ नहीं रहा था। 9 नंबर मिनिमाइज वाला। हाँ सर। ओके, इसमें यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा था, सब कुछ दिया हुआ था, 3x प्लस 2y हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू 8 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, हम्म। और 3x प्लस वाई 15 से छोटा होगा। तो अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन में x को 0 लेते हैं हम लोग तो y 8 हो जाएगा, हम्म। x को 8 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा। हम्म। सेकेंड वाला इक्वेशन में अगर मान लो हम x को 0 लेते हैं हम्म। y 3 हो जाएगा।
और x को 5 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकंड वाला इक्वेशन से 0 8 और 8 0 था, पुट करते हैं सेकंड वाले में। वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 और 8 8 0, हाँ वो दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया वैल्यू, तो इस वाला वैल्यू को कैंसिल करना पड़ेगा। 8 और 0, हाँ सर। अगर 8 और 0 ले तो 8 और 0 तब भी नहीं होगा तो सर। हटा दो इसको। 0 और 3 सेकंड वाला को फर्स्ट में डालेंगे। तब भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। और 5 और 0 भी नहीं होगा। अब देखो, अब लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास बचा एक तो इंटरसेक्शन का वैल्यू। इंटरसेक्शन कितना आ सर रहा है? इंटरसेक्शन का वैल्यू में मेरा x 5/2 ऐसा अजीब सा कुछ आ रहा है। हाँ जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, बोलो कितना आ रहा x y -9/2 x 5/2। एग्जैक्टली इसका मतलब z का मिनिमाइज वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? सर पर क्यों नहीं एग्जिस्ट होता? इंटरसेक्शन पॉइंट क्योंकि कितना आ एक रहा ही है? वैल्यू होता है, ये एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। हम्म ठीक है सर। क्वेश्चन में हम लोग को समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा बात नहीं रहेगा। ठीक है सर, अब 12 चालू कर। 13 सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 13 से आते हैं। अब हम लोग का यहाँ पर है ना प्रॉब्लम सम्स है। देखो जैसे पहले हम लोग किए हुए हैं, मतलब लाइक 9 10 में एकदम वैसे ही करना है, कोई ऐसा खास बात नहीं है इसमें भी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप लोग भी अपने से। देखो बोल रहा है कि अ मैन्युफैक्चर कंसीडर दैट मेन एंड वुमेन वर्कर्स आर इक्वली एफिशिएंट एंड सो ही पेज देम एट द सेम रेट। ही हैज 30 मेल, अच्छा ओके, 30 एंड 70 यूनिट ऑफ वर्कर। मतलब मेल यहाँ पर दिया हुआ है 30, ठीक है, और फीमेल भी दिया हुआ है, and capital respectively, which he uses to produce two types of goods, A and B. To produce 1 unit of A, 2 worker and 3 units of capital are required. बात समझा? क्वेश्चन समझा? पहले बताओ। नहीं सर। देखो सुनो, तो सर हम लोग का एक इक्वेशन ये बनेगा कि 2x + 3y = आपका 100। 100 मेरे कैसे, ख्याल से 30 है ना। देखो यहाँ पर बोला है ना, he has 30 and 70 unit of workers and capital. वर्कर जो है वो कितना यूनिट में दिया हुआ है, 30, और कैपिटल कितना यूनिट में, 17। अगर हम मान लो वर्कर को x मान लेते हैं, ठीक है, और कैपिटल को हम y यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। कैपिटल को y, सर 2x हो गया और 3y हो गया = 1। एग्जैक्टली। अब देखो दूसरी तरफ आओ, रिक्वायर्ड वाइल 3 वर्कर एंड सर 1 यूनिट। इसमें हो गया 3x 3x y = 1, वो देखो भी वही मान, रहेगा। ऐसे मान लो प्रोडक्ट b ए मतलब और प्रोडक्ट बी है मान लो, सर, ठीक है। प्राइस दिया हुआ ना, तो 100 हम लोग कंसिडर करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा सर आपका 2x + 3y = 100, 2x + और फिर 3 हो गया सर 3x + 1y 3x = + y। 120। देखो देखो यहाँ पर x और y, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनो देखो बात समझना। अगर मान लो हम लोग पहला यूनिट में से, मतलब पहला यूनिट में देखो बोल रहा है ना 2 वर्कर एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड, तो 2x + 3y हम लोग लेंगे, ठीक है। 3y क्यों ले रहे हैं हम पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि देखो दूसरा वाला ये यूनिट आपका में, वैल्यू हो गया a का।
दूसरा वाला यूनिट में 3 वर्कर चाहिए। पहला वाला यूनिट में 2 वर्कर और दूसरा वाला में 3 वर्कर। बात समझो, हम पहला यूनिट को मान लेते हैं x है और दूसरा यूनिट को मान लेते हैं y है। ठीक है, तो पहला यूनिट में देखो 2 हम लोग को चाहिए था वर्कर और 3 कैपिटल, और दूसरा में चाहिए 3 वर्कर 1 कैपिटल। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हम पहला में यूज किए, अगर 2 वर्कर यूज करेंगे तो समझ लो x यूनिट हम लोग के पास में यूज हो रहा है 2x यूनिट, और दूसरा वाला में जो वर्कर है वो 3y है। बोल रहा है कि दोनों मिला के वर्कर को हम 30 से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज 30 से ज्यादा तो है ही नहीं ना। बात समझा? हाँ सर। और सिमिलरली, आपका एक्स को हम लोग 30 से ज्यादा नहीं ले सकते, हाँ, और सिमिलरली बोल रहा है वाई को 17। पहला यूनिट जब बना रहे हैं तो हम लोग कैपिटल को 3x ले सकते हैं, बोला है 3 यूनिट लेने के लिए। और बोल रहा है कि दूसरा तो वाला में, पहला यूनिट में आपका ए बनाने के लिए 2 वर्कर बोले और आपका बी वाले के लिए 3 वर्कर बोले। हाँ एग्जैक्टली, तो देखो ना वही किए। देखो पहला वाला से हम 2 वर्कर लिए और तीसरा वाला से 3 वर्कर लिए, और टोटल मिला के 30 से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट वाला में देखो 3x प्लस 1y, आई मीन पहला वाला से 3x यूनिट ऑफ कैपिटल, दूसरा वाला से 1y, दोनों मिला के हम 17 से ज्यादा नहीं ले सकते बिकॉज लास्ट नंबर ही 17। बात समझा? सर तो बस हम लोग को ये कंस्ट्रेंट ही निकालना था क्या? नहीं 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 नहीं, देखो अभी क्या बोल रहा है, निकाल लिया। अब बोल रहा है इफ ए एंड बी आर प्राइस एट ₹100 एंड 120, जो पहला वाला यूनिट है ना वो 100 रुपया में बिक रहा है, तो जब हम उसको बेचेंगे ना तो हमको 100x रुपीज मिलेगा, और दूसरा वाला से मिलेगा 120y रुपीज। तो ये मेरा हो गया z का वैल्यू, मतलब प्रॉफिट का सर हम इक्वेशन लोग मैंने। z क्यों निकाला? z, इसमें z का मीनिंग क्या हो गया सर? z जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हाँ हाँ हाँ, वो इक्वेशन एक तो ओके। और मतलब गेटिंग द नंबर ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो भी। तो यहाँ तो पर z हम लोग सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेगा ना? एग्जैक्टली मतलब यहाँ बोल रहा है कि पहला यूनिट को बेच के अगर 100 रुपया मिलेगा, तो हम मान लो एक्स वाला जो मतलब फर्स्ट वाला जो ए वाला यूनिट था उसको हम 5 पीस बेचे तो 500 रुपया मिला। वैसे ही वाई वाला को कितना बेचे, ऐसे दोनों मिला के देखना है कि अल्टीमेटली मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ठीक, वही कॉर्नर पॉइंट लिख के करना होगा ना सर। हाँ। और एक दूसरा बात, यहाँ पर x जो रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। आई मीन हम कैपिटल और वर्कर को 0 से कम थोड़ी ना ले सकते, नेगेटिव थोड़ी ना ले सकते। हम्म। और वैल्यू लेना है आपका निकालने के लिए 100x प्लस 120y। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर अब कॉर्नर पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते। x को 0 लिए तो y को 10 ले सकते हैं। एग्जैक्टली, 15,0 नेक्स्ट का हो गया। 0 10 15 0, हम्म। ये फर्स्ट वाला 2 इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? आपका 5 और 2। 5 और 2 ले सकते हैं, परफेक्ट। और फिर नेक्स्ट वाला आपका 14, सॉरी मतलब 3 और 14, 1 और 14। 1 और 14, वेरी वन गुड। और 17 नहीं हुआ? नहीं क्या? सर, 0 और 17 होगा ना? ओ हाँ। हाँ 0 और 17 भी ले सकता है, ये तो ट्राई एंड एरर वाला बात है। उसके बाद एक इंटरएक्शन पॉइंट निकालते हैं। मेरे को जहां तक लग रहा है इंटरएक्शन 3 8 आ रहा है, बिकॉज 3 को पुट कर रहे हैं और 8 को पुट कर रहे हैं तो दोनों सेटिस्फाइड हो रहा सर एक सेकंड हम लोग निकाले कि आप जो है। बोले नहीं वही नहीं नहीं नहीं, लिखे। निकालो निकालो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, और 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 70। पहला वाला इक्वेशन को अगर हम 3 से इंटू कर दें
2x plus 3y is equal to x 30. 3 आएगा सर। 3 आ रहा है ना, 3 और y आ रहा है हाँ 8. हाँ, तो आपका 9, हाँ 8 आएगा भाई। माइनस 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 मतलब -21 और इधर बचा -7x. एग्जैक्टली x का वैल्यू आ रहा है 3 और y का 8. अब देखो, अब वैल्यू निकालते हैं. इक्वेशन तो हम लोग के पास में है. पहला बात, इसमें 0 और पहले 10. देख लेते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली जैसे 0 और 10 को अगर हम पुट कर रहे हैं ना सेकेंड वाला नहीं इक्वेशन में, करेगा। तो कर रहे हैं. कैसे सर? आपका तो मिनिमम 17 होना चाहिए। अगर आप 0 और 10 को नीचे में डालोगे, x तो आपका 0 हो जाएगा, y तो आपका 10 ही रहेगा हाँ, ओवरऑल। तो 10 लेस देन तो आपका 17 है ना. मिनिमम तो 17 होना चाहिए। ओ सॉरी, मैक्सिमम है, सॉरी साइन उल्टा लिख दिया था, सॉरी। चलो कोई बात नहीं. उसके बाद 15 और 0 अगर हम लोग देखें तो ये नॉन सेटिस्फाइड है. हम्म 5 और 2 को अगर हम लोग फर्स्ट वाला में पुट करें 5 और 2 तो हो जा रहा है. 0 और 17 को करें तो नहीं हो रहा है. नहीं 3 हो और 18 तो सब में ही होगा. तो हम लोग को हम्म, फर्स्ट वाला का आंसर निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है. तो आपको 0x है, तो आपका y तो इक्वेशन है हम लोग का 100x 1200। प्लस 120y. तो पहला वाला का अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1200. दूसरा वाला को हम लोग पुट करें तो 500 और 240 740. 700। और फिर 300 और 960 1260 रुपए. तो यही मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर 1260 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है. So मतलब 3 पीस ऑफ x बेच के एंड 8 पीस ऑफ y बेच के वी आर गेटिंग मैक्सिमम. सर इसमें लिखना है क्या वापस भाई, z मैक्सिमम एट? हाँ नहीं नहीं, ये ला थोड़ा अच्छे से लिख देना. ये देखो जो ऐसा बोल रहा है क्या, अब मैन्युफैक्चर, तो ये मैन्युफैक्चर को हाईएस्ट प्रॉफिट होगा व्हेन ही सेल्स 3 यूनिट्स ऑफ A and 8 units of this. I mean when he uses, अच्छा produce two type of good है ना, तो when he produces 3 unit of A and 8 unit of B, then he will get the सर maximum profit. एक बार फिर रिपीट करिए. देखो सुनो, एक थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देना. ऐसे लिख देना कि the manufacturer will get the highest profit when he produces 3 unit of A and 8 unit of B. लिख दिया सर। ओके. अच्छा, फॉर्म द सर इसमें तो लिखा हुआ है कि ये भी सर इसमें रिसोर्सेज का हम लोग कुछ नहीं लिखेगा कि हम लोग इन लोग इतना रिसोर्सेज यूज करता है एंड इतना क्या यूज करता है. वही तो बोल रहा है ना. देखो ये बोल रहा है हाउ शुड ही यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द टू टोटल मैक्सिमाइज रेवेन्यू. द टोटल रेवेन्यू. ठीक है, सो वही लिखना 3 है. यूनिट्स अगर 3 राइट अगर 3 यूनिट्स ऑफ यूनिट्स A and 8 units of B. Okay, if he uses resources in this unit, so he will get the maximum revenue. ओके सर. अच्छा एक और बात, इसको ना ग्राफिकली भी शो करने के लिए बोला है. तो सेम बात है. देखो ये वाला पॉइंट, ये पांचों पॉइंट को हम लोग को ग्राफ में बनाना है. बना लेते हैं चलो. एक तो यहाँ पर स्पेस करके थोड़ा, तो यहाँ पर देखो जैसे कि अगर हम लोग पहला 0 और 10 का बात करें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ आएगा. ठीक है, हम पूरा एकदम अंदाजा से कर रहे हैं. और 15 और 0 समझो यहाँ आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे करके मिला देंगे. फाइन. उसके बाद 5 और 2 का बात करें तो 5 एंड 2, x 5 है y 2 है, ऑलमोस्ट यहाँ मान सकते हैं. और फिर 0 और 17 है तो यहाँ मान लेते हैं. मतलब अल्टीमेटली ऐसे करके कट कर रहा होगा कहीं पर.
और 3 और 8। उसके अंदर जो भी एरिया रहेगा उसको शेड कर देना, वो हाँ, आपका और पॉसिबल ये है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस इंटरसेक्शन का हम इसको लोग ब्रेक वैल्यू तो इवन। पहले ही निकाल चुके हैं, 3 और 8। सेकंड इक्वेशन में सर 5 2 भी है एंड 0 17 भी है। हाँ, तो 2 पॉइंट चाहिएगा ना। हाँ तो 5 2 से एक लाइन हो गया हाँ, एंड 0 17 का क्या हुआ सर? ये रहा 0 उसी से 7। तो तुम कट किया है। ओके ओके। समझा, ये वाला हम लोग का 0 10 रहा और ये वाला हो गया 15 0। फाइन, ये सिंपल ही रहता है, मतलब ग्राफ अगर अगर ऑब्वियसली हम लोग सॉल्व कर लिए तो फिर ग्राफ बनाने में है ही क्या, बस पॉइंट्स प्लॉट करना है। बस पॉइंट्स ही तो प्लॉट करना है। एग्जैक्टली। फाइन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फाइन, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार स्टार्ट करते हैं। A company produces two type of item P and Q. Manufacturing of both item requires the metal gold and copper. देखो सेम ही टाइप का सम्स है। सर एक बार करा दीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब करेंगे अभी हम लोग। हम एक बार बोल रहे हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है 50 रुपया और 60 रुपया। माने पी में उसको प्रॉफिट होता है 50 रुपए का, क्यू में उसको प्रॉफिट होता है 60 रुपए का। अब आपका सर समझ लीजिए, गोल्ड को एक्स ले लिया। हाँ, जैसे कि देखो z वाला इक्वेशन को पहले ही क्लियर कर लो कि 50x प्लस 60y। प्लस 60y। ठीक है, ये क्लियर रखते हैं अपना बात। उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ईच यूनिट ऑफ सर पी, हमको Z वाला इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। वही तो सबसे सिंपल है। वो रुपीज में लास्ट में दिया रहता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सर अब जैसे हम लोग को लेना है, हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि जैसे गोल्ड को एक्स लिए तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। हाँ देखो, फर्स्ट इक्वल टू 50 कैसे, देखो 3x प्लस सर वाई इक्वल्स टू 9 से 9 ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से 9। सर ज्यादा। लेस देन, हाँ 9 होगा, और सेकंड वाला इक्वेशन हो जाएगा 8 लेस देन 8। 3 + 2y लेस देन 8। 3x हाँ नहीं, एग्जैक्टली, 3 गोल्ड लिए 1 लिए नॉर्मल नहीं तो नहीं 1 और 2। नॉर्मल सर, x + 2y होगा। सेकंड इक्वेशन होगा x + 2y लेस देन 8। एग्जैक्टली, बन गया। समझा, अभी दो इक्वेशन जो हम लोग का बन गया ना, इसके बेस पे बस सॉल्व करना है। क्लियर है बात ये वाला, सच्ची बोलो। हाँ सर। सर और एक सम करे, ये सम पहले सॉल्व करके और एक सम सर खुद से करते हैं फिर पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला जो है ना 14 नंबर, यही खुद हाँ से सर करना। अभी हम लोग एक बार 15 नंबर करते हैं। ठीक है सर। मैंने चालू कर दिया, कर लेते हैं। नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा पॉज करो, एक बार 15 नंबर देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ ही गया तुम लोग, हम समझ गए, लेकिन एक बार करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। फिर उसके बाद देखो, एक बार 15 नंबर आओ। One kind of gay paper is 200 grams of सर हाँ इसमें सर दोनों का इसमें अनलिमिटेड मतलब है, आपका Z z का तो सर वैल्यू नहीं अनलिमिटेड आ दिया। रहा है। z का वैल्यू नहीं दिया। z का वैल्यू नहीं आराम से पढ़ो, पहले आराम से पढ़ो, एकदम इजी ओ क्वेश्चन हाँ है। सर, दिया है z इक्वल्स टू 5x प्लस y, मेरे ख्याल से। ओके, अनुभव तुम भी कुछ अपना बताओ, क्या कर सकते हैं। सर इसका इक्वेशन होगा सर, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा सर 200 प्लस 200x प्लस 100y इज इक्वल टू 5, शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 एंड
या फिर 5000 and 25x plus 50y is equal is less than 1000, सर मेरे ख्याल से आपका पर वो जो एक सेकंड क्योंकि सर तुम 5 जेड का kg वैल्यू और क्या 1 बोला? हम z का वैल्यू नहीं बताया, हमको इक्वेशन का वैल्यू बताया, हमको इसमें समझ ही नहीं आ रहा है सर। इसमें z का तो हम लोग निकालने के लिए कुछ बोला सर ही मेरे नहीं है। ख्याल से जेड का हम लोग ये ले सकते हैं 5000x प्लस 1000y। नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो, एक काम करो, देखो सबसे पहले क्या करो ना, यहाँ पर दो काइंड ऑफ केक दिया हुआ है, ठीक है। a हम मान A, लेते B, हैं कि टोटल x a b एक हो काइंड जाएगा। ऑफ केक है और y जो है वो सेकंड काइंड ऑफ केक है, ठीक है। तो जो हम पहला वाला केक बनाने वाले हैं ना, उसमें देखो क्या बोल रहा है, 200 ग्राम ऑफ फ्लोर चाहिए हम लोग को, ठीक हाँ है। सर। यहाँ ऊपर में फ्लोर लिख देते हैं, और एक तरफ में चाहिए हम लोग को फैट। तो पहला वाला केक जो है 25 उसमें हम लोग को फैट कितना चाहिए टोटल, 25 ग्राम, 25 ग्राम। ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद जो दूसरा वाला केक है उसमें 100 ग्राम ऑफ फ्लोर चाहिए, ठीक है, और 50 ग्राम ऑफ फैट 50 चाहिए। ग्राम। अब बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर। देखो नंबर ऑफ केक बनाना है, मैक्सिमम बोल रहा है, नंबर ऑफ केक बताओ। तो z का वैल्यू क्या है मालूम है, हम लोग के पास कितना काइंड ऑफ केक है? x plus y होगा ना सर। एग्जैक्टली, हम लोग के पास दो ही तो केक है। तो मान लो x वाला जो केक है वो 10 पीस बना और y वाला 10 पीस बना, तो टोटल 20 केक बन गया। तो z यहाँ पर सिर्फ x प्लस वाई ही है। और यहाँ पर देखो दूसरा बात बोल रहा है कि आप मैक्सिमम जो फ्लोर है ना वो 5 kg से ज्यादा नहीं यूज कर सकते, है ही नहीं तो कैसे करेगा। 5 kg मतलब 5000 ग्राम बोल सकते हैं हम लोग, और वैसे ही उसको हम लोग 1000 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। तो आपका सर ऐसे लिखेंगे 200x प्लस 25y इक्वल सॉरी नहीं 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 नहीं, लेस पहला देन इक्वल टू 5000। देखो ऐसे सर 5000 ग्राम। 200x plus 100y less than equal to 500 पहला इक्वेशन। एग्जैक्टली 200x प्लस 100y होगा। 100y less than equal to 5000 है, फिर सेकंड इक्वेशन है 25x plus 50y less than equal to 100। एग्जैक्टली 25x। सर कैसे पर? देखो हम देगा फ्लोर को यूज फ्लोर के संग ये देखेंगे ना। फ्लावर को तो हम लोग को तो मैच करना पड़ेगा ना। 200x एक लॉट का फ्लावर हो गया, 100y एक लॉट का फ्लावर हो गया। उन लोग को ऐड करके 5000 से ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ बात समझा 1000। कि हम लोग को एक काइंड का चीज और एक काइंड का चीज को अलग अलग करके ही देखना पड़ेगा ना, बिकॉज इसका मैक्सिमम नंबर इज 5000 एंड इसका मैक्सिमम नंबर इज 1000। तो सर जो लास्ट हम करेंगे उसमें भी हम लोग को वैसे ही करना है जैसे आपका गोल्ड अलग और कॉपर है। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो ये ना एक बेस्ट तरीका है, हमेशा है ना, कोई भी क्वेश्चन है ना उसको चार्ट बना लो एक तो क्या है ना समझने में इजी रहेगा। सर बस एक चीज पूछ रहे थे, एक बार मेरे को समझ आ जाएगा फिर क्लियर हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ। जैसे आपका 14 नंबर है हम्म, उसमें आपका गोल्ड फर्स्ट वाले में यूज होता है आपका 3 ग्राम हम्म, और दूसरा में आपका यूज होता है 1। तो हम लोग ऐसे लेंगे 3x प्लस 1y इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 9। परफेक्ट, एकदम राइट बोल रहा है। मतलब कहने का मतलब है हम गोल्ड को गोल्ड के संग ही देख पाएंगे ना, बिकॉज दोनों गोल्ड को हम मिक्स करेंगे, आई मीन दोनों का एड अप करेंगे तो ही तो पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर कितना हो रहा है। हाँ सर। सर और इसमें x नेक्स्ट का रोल क्या है? क्या बोल रहा है? x का रोल एक्स का रूल इज मतलब इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को, जैसे हम लोग चाहते तो हम लोग इसको फैट और इसको ये जो लिखा हुआ है मतलब लाइक हम लोग एक्स और वाई यहाँ पर जो ले रहे हैं वैल्यू, हम लोग इसको खाली फर्स्ट वाला यूनिट और सेकंड वाला यूनिट को डिफरेंशिएट करने के लिए ले रहे हैं। बेसिकली समझेगा तो कोई एक्चुअली रूल नहीं है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए कि फर्स्ट यूनिट कितना यूज हो रहा है और सेकंड यूनिट कितना यूज हो रहा है इसीलिए ले रहे हैं। सर अच्छा। पहला फिर 25,0 हम्म, अच्छा हम वही बोल फिर रहे थे कि इसको 0,50। इसको है ना सॉल्व मत करो, ठीक है। इक्वेशन बना लिया ना,
पता है क्या करना है, ठीक है, तब फिर सॉल्व करना। अभी सॉल्व है ना, हम लोग एक नंबर करते हैं, ये वाला तुम ही लोग बताना इक्वेशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 यस 16 नंबर, आप लोग बताओ कैसे होगा ये। company manufacture two types of a type of tie A for assembly. एक सेकंड से बता रहे। आराम से, टेक योर टाइम। सर हो गया, इक्वेशन बन गया। ओके बोलो एक बार। सर पहला होगा x 5x plus 10y is equal to 8y sorry is less 8y लेगा तो 8y less than equal to 3 hours। और सेकंड इक्वेशन होगा सर 180 10x plus 8y less than equal to 4। 4 नहीं लेगा, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया दोनों में। हम लोग जो यूनिट ले रहे हैं वो तो मिनट्स का ले रहे हैं ना। हाँ सर 180 और 240। 6 हाँ सर हाँ 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 5x plus 8y आपका less than equal to 180, 10x plus 8y आपका less than equal to 240। ओके। और z के लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ ये कि 50x लेना है आपको और 60y लेना है। एक सेकंड से z तक पहुंचा। हाँ सर, तो आपका 50x plus 60y ये सम अभी करना। हाँ ये वाला सम्स अभी करो। पहला इक्वेशन हम लोग भी लिख लेते हैं, 5x plus 8y is less than equal to 180। ओके आप लोग सॉल्व करो, सेंड करो। ठीक है सर।